तुम क्या बात कर रहे हो, तुम पुलिस सामने खड़ी है, तुम गोली मारने की बात कर रहे हो। और उस नफरत उगलने के पीछे उनकी मंशा ये होती है कि बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार करें। हर बार कभी ना कभी कहीं ना कहीं नफरत उगलते रहते हैं। तो बहुत सारे पशुपेश में माफ करना, पशुपेश नहीं, बहुत सारे जो पस मंजर है सबको मेरा आदाब। ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, इसका मकसद ये है कि कहना ये है कि हम सभी लोग कभी ना कभी जोश में हम लोग होश खो देते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा कई बार होता है, हर आदमी कभी ना कभी जोश में आ जाता है, उसका अपना तैश, गुस्सा और हालात उसको इस तरह बना देते हैं कि वो अपने आप से आपे से बाहर हो जाता है। तो बात यह है कि मैं कल ही की बात है, नामपल्ली में हैदराबाद में दो ग्रुप के बीच में झड़प हो गई। नामपल्ली जो जहाँ के एमएलए माजिद साहब है और फिरोज़ खान जो कांग्रेस के हैं, तो उन दोनों के बीच में एक तरह का तनाव दिखाई पड़ा उस वीडियो में। तो उस दौरान में ऐसा माहौल बना था कि दोनों ग्रुप के बीच में दोनों ग्रुप के लोग आपस में एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। मुद्दा ये नहीं कि मैं उस सियासी मसले पर जाऊंगा कि वो झड़प क्यों हो रही थी, वहाँ कामकाज कितने हुए थे, या फिर उनके बीच में किस तरह की गाली गलौज हुई, या ये मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि जिस तरह से उस लड़ाई के दौरान, झड़प के दौरान जो है ना, एएमआईएम का जो कार्यकर्ता है, जो एमएलए साहब का जो साथ में बंदा आया था, वो बड़ी आवाज़ से कह रहा था कि मैं गोली मार दूंगा। तो उस गोली मारने के स्टेटमेंट को एमएलए साहब ने नोटिस किया और उस शोर और गुल में भी एमएलए ने अपने जो कार्यकर्ताओं को कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम पुलिस सामने खड़ी है, तुम गोली मारने की बात कर रहे हो। तो देखिए बड़ा ही कॉन्शियसनेस है, यानी अपने जो कार्यकर्ता को वो समझा रहे हैं कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और बात भी सही है। देखिए जोश में कुछ भी कहा जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है बाद में जाकर कुछ अलग हो जाता है। मैं मिसाल लूँगा आपको, देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई फिल्म हम देख रहे हैं और कोई किसी शख्स को एक हीरो ने धमकी दी कि मैं तुझे मार दूंगा, तो हो सकता है वो नहीं मारता है, बल्कि जो हीट ऑफ मोमेंट में बात कह रहा है। लेकिन होता क्या है कि उस कहानी का जो विलन है, हीरो है, माफ करना, विलन है, वो क्या करता है, जिसको धमकी दी है हीरो ने, उस शख्स को मार देता है। अब होता क्या है कि पुलिस का पहला शक जो है हीरो पे आता है, क्योंकि उसने पिछले दिन उसको धमकी दी थी। तो इस तरह के हमने ड्रामे देखे हैं, कहानियां देखी हैं। तो ये ड्रामे कहानियां की हद तक ही नहीं है, हमारी लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट होता है। तो एमएलए साहब ने बड़ी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया अपने, और वहीं पर उसको टोका बंदे को कि क्यों तुम ऐसा कह रहे हो। तो ये बात हो गई फिलहाल एमएलए और नामपल्ली के ज़ेरे गौर में। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए किसी भी हालत में। अब आप बात ले लीजिए पॉलिटिक्स की, हम देख रहे हैं कि अभी जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क में, जिस तरह से एक सियासी पार्टी के लोग, उस पार्टी के लोग किसी भी तरह से हर बार कभी ना कभी कहीं ना कहीं नफरत उगलते रहते हैं। और उस नफरत उगलने के पीछे उनकी मंशा ये होती है कि बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार करें, और ये होते आए हम देखते हैं। इसके अगर आप के काउंटर करने के लिए भी एक तरीका होता है डेमोक्रेसी में। या तो आप क्रिटिसिज्म करने से पहले कुछ सोचे कि ये क्रिटिसिज्म किस हद तक जाएगा, मीडिया कैसे लेगी इसको, और जो सोसाइटीज है अपने हिंदुस्तान वो कैसे लेगी। तो बहुत सारे पशुपेश में माफ करना, पशुपेश नहीं, बहुत सारे जो पस मंजर है उसको हमें सोचना होगा कि हमारी बात कहाँ तक पहुँचती, कैसी पहुँचती है। कोई एक बात कह देंगे तो वो बात मीडिया में कैसे जाएगी, आपको डिबेट में कैसे जाएगी, आप पब्लिक में कैसे जाएगी आपको। तो वो बात सोचते हुए हमें बड़े ही एहतियात के साथ हमें अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नामपल्ली का वीडियो देखकर मुझे कुछ कहने का दिल कर रहा था,
सो मैंने वक्त निकाला और आपसे अपनी बात कही। आगे भी इंशाल्लाह मुलाकात करते रहेंगे।